सुन का जी राजी नहीं आपे अलय खुदा, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। अब परमात्मा कहा करते थे कि तूने किसके आदेश से गाय मार दी। उस परमात्मा का आदेश जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, आप उसके आदेश का पालन करो। वो है अल्लाहु अकबर। परमात्मा स्वयं आए हुए थे, वो बता रहे थे। और इसी परमात्मा की जानकारी है बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में। उसमें स्पष्ट किया है कि 6ठे दिन परमात्मा ने मनुष्यों की रचना की, उससे पहले सभी जीव जंतु उत्पन्न कर दिए और उस मनुष्य को परमात्मा ने अपने जैसा पैदा किया, अपने जैसी शकल का, मनुष्य जैसा। तो परमात्मा मनुष्य जैसा है और उसने आदेश दे दिया उस परमेश्वर ने कि तुम सभी के लिए जो अन्य प्राणी हैं उनके लिए छोटे छोटे बीजदार, छोटे छोटे घास फूस के पौधे, और मनुष्यों के लिए बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष, नथिंग एल्स। मांस खाने का आदेश उस परमात्मा का नहीं है। आगे आपकी कुरान शरीफ में ये थी, उस परमात्मा के स्थान पर किसी अन्य फरिश्ते का आदेश तुमने लिख लिया है, तो उस परमात्मा का आदेश नहीं है, उसके आदेश का पालन करो। प्रश्न खड़ा होता है कि ईसाई समुदाय में मांस खाने की रीति कहां से पड़ी। तो चलिए इस रहस्य को जानते हैं कि आखिर ये मांस खाने की रीति कैसे प्रारंभ हुई। श्री ऋषभ देव जी की जीवात्मा ही बाबा आदम हुई, जिन्हें इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के व्यक्ति अपना पहला पुरुष मानते हैं। बाबा आदम व उनकी पत्नी हव्वा के सहयोग से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से एक का नाम काइन तथा दूसरे का नाम हाबिल रखा गया। काइन खेती करता था और हाबिल भेड़ बकरियां चराया करता था। काइन कुछ धूर्त था, परंतु हाबिल ईश्वर पर विश्वास करने वाला था। काइन ने अपनी फसल का कुछ अंश प्रभु को भेंट किया, प्रभु ने अस्वीकार कर दिया। फिर हाबिल ने अपने भेड़ के पहले मेमने को प्रभु को भेंट किया, प्रभु ने स्वीकार किया। अब सोचने की बात ये है कि यदि बाबा आदम में प्रभु बोल रहा होता तो कहता कि बेटा हाबिल, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, आपने जो मेमना भेंट किया है यह आपकी प्रभु के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है, यह आप ही ले जाइए और इसे बेचकर धर्म भंडारा कीजिए और अपनी भेड़ों की ऊन उतार कर रोजी रोटी चलाइए तथा प्रभु में विश्वास रखिए। यहाँ बाबा आदम के शरीर में प्रेतवश प्रवेश करके पवित्र बाइबल में मांस खाने का प्रावधान पितरों ने बोलकर करवाया है। इससे काइन को द्वेष हुआ तथा उसने अपने छोटे भाई को मार दिया और उस समय से लोग प्रभु का नाम लेने लगे। अब यहाँ पर सोचने की बात ये है कि जहाँ से पवित्र ईसाई धर्म की शुरुआत हुई, वहीं से मार काट, लोभ और लालच, द्वेष परिपूर्ण है। पवित्र बाइबल में है कि पितृ दूसरों के शरीर में प्रवेश करके बोल रहे हैं। उनका आदेश पालन करके मानव महापाप का भागी हो रहा है। और इसी संदर्भ में कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, कबीर मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, आँख देख नर खात है, ते नर नरक ही जाए। कबीर यह कुकर को भक्ष है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में अमिख मेल के नरक पुरेंगे जाए। अतः आप सभी से निवेदन है कि परमात्मा के विधान को तोड़कर पापों के भागी न हो, बल्कि सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को विस्तार पूर्वक जानने के लिए आज ही संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद। ईसाई धर्म के मानने वाले बाइबल को सत्य मानते हैं और उसी के अनुसार सत्य साधना करने का भी दावा करते हैं, परंतु बाइबल के यथार्थ ज्ञान को न समझ पाने के कारण उनकी जीवन शैली बाइबल के वचनों के विपरीत दिखाई देती है। जैसे पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ 1:26 व 27 में परमेश्वर ने कहा है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और उत्पत्ति ग्रंथ 1:29 में प्रभु ने कहा है कि मैं मनुष्यों के खाने के लिए जितने भी बीज वाले छोटे पेड़ तथा जितने भी पेड़ों में बीज वाले फल होते हैं वे भोजन के लिए प्रदान कर रहा हूँ। और 6 दिन में सृष्टि की रचना पूर्ण करके परमात्मा ने 7वें दिन विश्राम किया तथा परमेश्वर ने मनुष्य के खाने के लिए फलदार वृक्ष दिए हैं। यानी कि मांस खाने का आदेश परमेश्वर ने नहीं दिया, परंतु ईसाई समुदाय आज बड़े पैमाने पर मांस का सेवन करता है, जो कि एक मनमाना आचरण है।
दर्शकों, जब समर्थ परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजे, किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया, तो इसके आगे कोई भी लेख उल्लेख बाइबल के अंदर है तो वह पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं है, वह किसी अन्य देव, फरिश्ते, भूत प्रेत का आदेश है। उसके आदेश का पालन करके मानव पूर्ण परमात्मा का दोषी बन रहा है, जिससे उसे स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। और इस विषय में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, बात करते हैं पुण्य की, करते हैं घोर अधर्म, दोनों दीन नरक में पड़ी, कुछ तो करो शर्म। लो तुम। अब इसके हम इस पे आते हैं उत्पत्ति पर। देखिएगा, ये उत्पत्ति जिसको अंग्रेजी में उन्होंने कहा है जेनेसिस 1, प्रश्न नंबर 4 पे। आदि में यानी प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, यह उस पर पहला दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने जो कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए, सारा कुछ क्या, सांझ हुई भोर हुई, फिर दूसरा दिन हो गया, फिर सांझ हुई भोर हुई, तीसरा दिन हो गया। हमने अपने मतलब की बात लेनी, ये चौथा दिन हो गया, सांझ हुई भोर हुई, फिर चौथा दिन हो गया। अब हम ये 5वां दिन हो गया, प्रश्न नंबर 5 पर आ गए हम। ये सांझ हुई भोर हुई, 5वां दिन हो गया। अब छठे दिन ये आ गया, छठा दिन, ये छठे दिन में चल पड़ा। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति घरेलू पशुओं और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बना, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को, उन सब पशु पक्षियों को बनाकर, फिर हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। इनसे समझदार हो, जैसे भैंस, गाय, बैल, इनको हमने अपने काम के लिए प्रयोग कर लिया, इनको खाना नहीं, सताना नहीं। इनको जैसे गाय भैंस आपने रखी, उसको पहले आप पेट भरते हो, चराते हो, उसको नहवाते हो, धोआते हो, प्यार से रखते हो, जब वो दूध देती है। तो ऐसे कहा, खाने के लिए नहीं कहा उस मालिक ने। अब देखो, ये 5 पृष्ठ पे है, ये हम पढ़ रहे हैं 26-27। अब हमने 29 पढ़ लिया कि फिर परमेश्वर ने कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। ठीक है। अब आगे देखो 30 नंबर श्लोक में, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के लिए सबके खाने के लिए सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। किसी पशु पक्षी को भी एक दूसरे का मांस खाने का आदेश परमात्मा का नहीं है। अब ऐसे ही सिख धर्म में कोई मांस नहीं छूता था। किसी भी सदग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं भी ये मांस खाना लिखना तो दूर रहा, उसके लिए बहुत ज्यादा निंदनीय बताया है उसको। और सिख समाज जितना मांस मेरे ख्याल में मुसलमान भी ना खाते होंगे, और शराब पीवे। अब मुसलमान धर्म शराब की आन करता है और मांस डट के खावे, हुक्का पीवे, तम्बाकू पाड़े। ऐसे ही हिंदू समाज मांस की आंट करता था, शराब पीवे और पहले हुक्का पाड़े। अब वह मांस की भी आंट कोई ना रही, कोई आंट नहीं। सिख समाज तम्बाकू की तय आंट करे और मांस और दारू छक के पीवे, वो तेरा गजब हुई। तो ये क्यों बिजली गिर गई? उन 10 गुरुओं में से किसी ने मांस ना तक खाया और ना संदेश दिया। बाद में जीव के चटोरे नकली व्यक्तियों ने भ्रमणा फैला दी। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।